जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के जीवन में जब राहु गोचर करते हुए उल्टी गति चलते हुए आपकी राशि के 8वें घर से निकलकर सप्तम भाव में आ जाएंगे तो वो आपको इन 18 महीनों में क्या फल देंगे। इन 18 महीने के दौरान राहु का ये ट्रांजिट आपसे क्या लाभ देगा, क्या सावधानी और क्या चेतावनी देगा, क्योंकि इस दौरान आपकी राशि से 8वें घर में शनि का गोचर भी है, जिसको हम शनि की ढैया कहते हैं। यानी जहाँ पर पहले राहु था वो शनि के स्थान पर पहुँच गया और जहाँ शनि थे वो राहु के स्थान पर पहुँच गए। यानी वर्तमान समय में देखें तो राशि से 7वें घर में राहु और 8वें घर में शनि की ढैया है। अब राहु का 7वें घर पर प्रभाव आपको क्या फल दे सकता है, इसकी पूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्योंकि 18 मई 2025 से लेकर 26 नवंबर 2026 तक 18 महीने तक राहु का ये ट्रांजिट अब आपको क्या फल देगा, इसकी पूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आता है, पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भेज सकते हैं। ये एक पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत करते हैं राहु से। और राहु को समझना कोई बहुत टेढ़ी खीर नहीं है, लेकिन ज्योतिष के कुछ नियम हैं जिसके आधार पर राहु को समझा जाता है। पहला, राहु किस भाव में है, वो भाव कौन सा है, राहु का स्वभाव क्या है, राहु किस भाव में बैठा है, किस ग्रह की राशि में बैठा है, और राहु के साथ अगर कोई ग्रह है तो इन 4 नियमों के अनुसार राहु के गोचर के फलों को देखा जाता है। यही गोचर के नियम आप कुंडली पर भी लगा सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि कुंडली में राहु का फल कैसा है। सामान्य तौर पर अगर आपकी लगन कुंडली के अंदर राहु की पोजीशन स्ट्रांग है और राहु मजबूत स्थिति में है तो राहु का ट्रांजिट अगर नेगेटिव भी आता है तो भी आपको खूब ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अगर कुंडली का राहु भी कमज़ोर है और गोचर भी आपके लिए खराब आ गया तो उस दौरान आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। यह समय शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से परेशान करेगा। तो सबसे पहले कुंडली का एक भाव आपकी राशि से 7वां भाव है। ज्योतिष शास्त्र में एक भाव और उस भाव का एक वातावरण होता है। वातावरण का मतलब है कि उस भाव में कारक कौन से हैं। ये भाव विवाह का है, पद प्राप्ति का है, सामाजिक स्थिति का है, रोज़मर्रा के जीवन में होने वाले जो पद हैं या आपको जो रेपुटेशन है या आपकी जो सामाजिक स्थिति है वो 7th हाउस से आती है। अगर ये जीवन साथी का है तो वही ये साझेदार का भी है। जो लोग व्यापार करते हैं आपस में मिलके, उसके लिए 7वें घर को माना जाता है। अब 7वें घर में एक प्लेनेट आ गया है राहु। राहु जो कि स्वभाव के अंदर देखें उद्दंडी भी है, क्रोधी भी है, जिद्दी भी है, अड़ियल भी है, सामाजिकता से दूर हटके चलने वाला है, अपनी चलाने वाला है, करने को चाहे तो बहुत कुछ कर दे, ना करने को चाहे तो कुछ ना करे। राहु सदैव स्थितियों के हिसाब से चलता है। अगर उसे सब चीज़ अच्छी चल रही है तो व्यक्ति को इतना कुछ देता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता, और जब व्यक्ति से वो स्थितियाँ ऐसी नहीं है तो उससे लेने पे आता है तो वो कितना भी प्रयास कर ले उसको मिलता नहीं है। इसलिए देखा जाता है बहुत बार जिनकी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं वो राहु की दशा में बहुत राइज करते हैं, क्योंकि राहु को ज्योतिष में अगर देखा जाए तो कलयुग में राहु को बहुत सर्वोपरि ग्रह माना जाता है। कि आज के समय में अगर हम और आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो तो राहु की वजह से, क्योंकि आज के समय में जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं घर बैठे वो कहीं ना कहीं राहु यानी सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब से दिखाई देती है। यानी राहु एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेनेट आज के समय में हो गया। अब 7th हाउस में राहु है तो राहु कहता है मैं एक मेलेफिक प्लेनेट हूँ भाई, मैं आपके 7वें घर में आया हूँ, आपको अपनी विवाह की चिंता करनी चाहिए। सीधी बात है, अगर आप और आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, पहले नहीं अच्छे चल रहे थे, तो ये राहु उस चिंता को बढ़ाने वाला ग्रह बनेगा। यानी इसमें एक बात सीधी सीधी ध्यान रखिए कि राहु अगर 7th हाउस में आपके आ रहे हैं तो आपको अब अपने विवाह की चिंता करनी ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ ये राहु 7th हाउस में आया है तो इसको कहते हैं बिना वजह की चीज़ों को लेकर जीवन साथी के साथ तालमेल खराब होना इस प्लेनेट के स्वभाव में है। क्योंकि वो प्लेनेट कहता है मैं मेलेफिक हूँ। 7th हाउस को हम मार्केश भाव भी कहते हैं।
अगर राहु आपकी राशि से 7वें घर में चल रहा है और आपकी कुंडली के अंदर कोई ऐसी दशा चल रही है जिनका कनेक्शन 6, 8, 12 से है, दूसरे या 7वें भाव से है, शुभ प्रभाव में नहीं है, अशुभ प्रभाव ज़्यादा है, तो ऐसा राहु मारक की भूमिका भी निभाता है। लेकिन ये सिर्फ गोचर पे डिपेंड नहीं है कि हम गोचर में कहते राहु मारक भाव में आपको मार्केश या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा, नहीं, ये पूरी कुंडली पे डिपेंड करेगा। लेकिन राहु उसमें ये भूमिका निभा सकता है अगर वहाँ ये स्थिति चल रही है। 7th हाउस में अगर हमारा विवाह है तो वैवाहिक संबंधों को बचाइए। ऐसा राहु आपके वैवाहिक संबंधों में बिना वजह की उलझन डालकर आप जीवन साथी से लड़ लेंगे, आपसी मनमुटाव हो जाएगा। लेकिन जब आप सोचेंगे कि भाई हमारे बीच में ऐसा क्या हुआ, तो शायद आपके ऊपर पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं निकलेगी जिसको देखकर आप ये कहेंगे कि हाँ हमारे बीच में ये प्रॉब्लम थी इसलिए हम बहस कर रहे हैं। क्या इसको कहते हैं, बहुत बार बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना कोई बात के आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये राहु से देखा जाता है। इसलिए सबसे पहले ये ध्यान रखें कोई भी थर्ड पर्सन आपकी पर्सनल लाइफ में एंट्री ना कर पाए, अदरवाइज उसकी वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है। राहु शनि की राशि में, और शनि को हम अगर देखें तो वर्तमान में 8th हाउस में चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ससुराल पक्ष से संबंधित स्थितियों के लिए सावधान रहें। ससुराल के लोगों के साथ आपके कोई संबंध खराब हो सकते हैं, उसके कारण पति पत्नी के बीच में आर्गुमेंट्स हो सकती हैं, ये चीज़ भी हमें इस राहु से दिखाई देती है। 7th हाउस का राहु आपको कोशिश करेगा सामाजिकता से हटके चलाने की। अब जो लोग सामाजिक बंधन में बंधे हुए हैं, जिनको ये लगता है समाज कोई चीज़ है, जिनको ये लगता है कि रेपुटेशन कोई चीज़ होती है, सही और गलत क्या होता है उनकी पहचान होती है, तो ऐसे लोग राहु से डर जाते हैं। और डरना लाजमी भी है, क्योंकि ऐसा प्लेनेट आपको ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व कर सकता है जो सामाजिकता से परे हटके। बहुत बार आपने कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिसका समाज में आपको लोगों को लगता है कि भाई लोगों को पता ना लग जाए। अगर लोगों को पता लग गया तो सामाजिक हानि, परिवार को पता लग गया तो परिवार की हानि, पत्नी को या पति को पता लग गया तो संबंधों की हानि हो जाती है। क्योंकि ऐसा राहु निर्भीक है और अड़ियल है, आपसे पहले एक काम करा देगा फिर आपकी सामाजिक हानि करा देगा। इस चीज़, इस रेपुटेशन का ध्यान रखें। और जब मैं रेपुटेशन की बात करता हूँ, अगर आप नौकरी या व्यापार में किसी प्रकार की सामाजिक स्थिति को होल्ड करे हुए हैं कि मेरे पास नौकरी पे ये पद है, मेरे पास समाज में इस व्यापार से संबंधित ये पद मिला हुआ है, तो उस पद की गरिमा को बनाए रखना ज़रूरी है। क्योंकि ये सामाजिकता से हटके परे चलने वाला आदमी है, तो आपको क्या करेगा, आपके दिमाग में लाएगा अरे कोई बात नहीं, कर लेते हैं, कुछ भी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं देख रहा। लेकिन वो चीज़ आपकी कहीं ना कहीं उजागर होती है। तो आज के समय में सोशल मीडिया का ज़माना, बिना वजह आपको परेशान या परेशान कर सकते हैं। आप लोगों के बीच में आ जाएंगे जिससे आपका जो नेम फेम है वो खराब हो जाएगा। यानी सामाजिक पद प्रतिष्ठा का खराब होना भी इस राहु की वजह से देखा जा सकता है। जहाँ राहु शनि की राशि में बैठे हुए हैं और शनि बैठे हुए हैं 8th हाउस में, तो जैसा मैंने कहा साझेदार भी 7वें घर से देखा जाता है। तो अगर आपका साझेदारी से संबंधित कोई भी काम चल रहा है तो भैया उसमें थोड़ा सा सावधान हो जाओ, साझेदार के साथ थोड़ा तालमेल अच्छे बना के चलो, नहीं तो बिना वजह आपके व्यापारिक क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम होगी। राहु 7th हाउस के अंदर है और 7वें घर से हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसलिए चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में है, उस नौकरी और व्यापार में बने रहना, अपनी पद प्रतिष्ठा को बनाए रखना, अपने पद की गरिमा को बनाए रखना, अपने कार्य क्षेत्र में बंधे रहना आपके लिए एक चैलेंजिंग स्थिति हो जाती है। इसके पीछे दूसरा रीजन शनि की ढैया भी है, क्योंकि शनि अगर 8th हाउस में कर्म कारक होकर बैठा हुआ है तो अपने कर्मों को सुधारिए। आपके खराब कर्मों की वजह से, आपके रॉन्ग डिसीजंस की वजह से, आपके गलत निर्णयों की वजह से आपकी रेपुटेशन भी जाएगी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी उतार चढ़ाव होंगे। इसलिए 8th हाउस में बैठा हुआ शनि प्रोफेशनली प्रॉब्लम देता है। वो जहाँ जहाँ देखता है वहाँ प्रॉब्लम देता है। अगर वो दशम को देख रहा है तो प्रोफेशनली, दूसरे को देख रहा है तो धन, और पंचम को देख रहा है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध, इन पर प्रभाव डालेगा। अब शनि 8वें घर में बैठकर अपने भी फल दे रहे हैं और राहु भी शनि की राशि में, इसलिए वो वहाँ के भी फल दे रहे हैं। इसलिए ये राहु और शनि ने अगर एक दूसरे से राशि बदली है, सिर्फ कि पहले राहु मीन में था वो कुंभ में आ गया, पहले शनि कुंभ में थे अब वो मीन में आ गए, इसका मतलब है सिर्फ जगह चेंज हुई है। लेकिन अब 8th हाउस के रिजल्ट ज़्यादा हैं, क्योंकि पहले सिर्फ राहु 8th में था, शनि 7th में थे, लेकिन अब शनि 8th में है, राहु भी शनि के फल लेके 8th हाउस में। 8th हाउस अड़चन, दुविधा, परेशानी, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने का, इसलिए त्रिक भाव से संबंधित जुड़े हुए फल मिल रहे हैं। इसलिए इस राहु को कंट्रोलेबल करना है।
सबसे पहले अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को, मन मस्तिष्क को बड़ा शांत रखें। सोच समझ कर निर्णय लें, शॉर्टकट से बचें, जल्दी पैसा कमाने से बचें। जो चीज़ मिली हुई है उसको संभालो। जो रेपुटेशन, पद प्रतिष्ठा नौकरी में मिली हुई है, व्यापार में मिली हुई है, उसको संभालो। वैवाहिक संबंधों को संभालो। अन्य व्यक्ति विशेष को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व मत होने दो, तभी आपके लिए ठीक रहेगा। अब राहु एक समय में ज़्यादा क्रिटिकल आपके लिए हो जाएगा, बता देता हूँ। ये 23 नवंबर 2025 से 30 जून 2025 राहु स्वयं अपने ही नक्षत्र में होंगे और अपने ही नक्षत्र में बैठकर ये ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। किस फॉर्म में? नेगेटिव फॉर्म में प्रभावशाली हो जाएंगे। यानी इस दौरान आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में रोजाना एक माला मृत्युंजय मंत्र की करिए 108 बार, और एक माला का जाप आप रुद्र गायत्री मंत्र का करिए, और सोमवार के सोमवार शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए। ये 3 उपाय हैं जो रेगुलरिटी में आपको लाने हैं, जो इन समस्याओं और परेशानी से बचाएंगे। अदरवाइज आपकी राशि है सिंह, सिंह के स्वामी है सूर्य, और सूर्य के लिए देखा जाए तो राहु और शनि दोनों शत्रु हैं, और उन शत्रुओं को जब अगर मौका मिलता है तो आपको सभी तरीके से परेशान करने की कोशिश करते हैं। इसलिए पूजा पाठ करिएगा, उससे आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। तो ये था मेरा आज का विषय, सिंह राशि के जातकों के लिए जब सप्तम भाव में राहु आएंगे तो क्या फल देंगे। जय श्री राम।